आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर हो। तो आइए आप मेरे साथ जुड़ जाइए इस वीडियो में और आपका यह वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच में ख़त्म कर दिया जाएगा। और याद रहे कि इससे पहले हम 40 तक प्रश्न का वीडियो बना दिए हैं और इस वीडियो में 41 से लेकर 100 तक का प्रश्न बताएंगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो के नीचे हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे और आप लोग वहां से देख लीजिएगा या चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में इससे 10 से 12 प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि इसमें बिल्कुल पूरे किताब का चुना हुआ प्रश्न लेकर इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को देखते हैं कि दिया हुआ है 41 नंबर प्रश्न है, पाकिट मार में कौन सा समास है। तो याद रखना है कि पाकिट मार में तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। कंप्लीट आप इस वीडियो को 41 से लेकर 100 तक देख लीजिए प्रश्न और इसके बाद आप फर्स्ट वाले वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा ताकि आपका 100 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। और इस तरह की वीडियो अगर आपके लिए बनाया जा रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें, यानी छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर 10 से 12 मिनट का आप वीडियो देखते हैं तो जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 4 या 10 जरूर प्रश्न आएंगे। तो आप कोशिश करिए कि अपना ज़्यादा समय वहाँ व्यतीत कीजिए जहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिले। तो 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि मुंहतोड़ में कौन सा समास है। तो मुंहतोड़ में जो समास है वह तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका भी सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो याद रखना है कि गगनचुंबी में भी तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो आपका व्याकरण से लगभग अधिक सवाल आते हैं, तो कोशिश करना है कि व्याकरण का सवाल जो भी आप देख रहे हैं अभी उसे कंप्लीट देख ले। और इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, यानी दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि तो आपका दोस्त भी देख सके। तो दिया हुआ है 44वें प्रश्न में कि कामचोर में कौन सा समास है। याद रखना है कि कामचोर में भी तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका भी सही उत्तर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए प्रश्नों में देखेंगे कि अब 45वां प्रश्न दिया गया है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो नीचे लिखे शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो याद रखना है कि उज्ज्वल जो शब्द है बिल्कुल शुद्ध है, यानी ऑप्शन डी। यानी इस प्रकार से आपका वीडियो सेटिंग करके बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न को लाया गया है, यानी वीवीआई प्रश्न जो सारे किताब और मॉडल पेपर का निचोड़ प्रश्न है। तो अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो 46वां प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है। इससे पहले वाले में शुद्ध पूछा गया था, इसमें अशुद्ध पूछा जा रहा है। तो देखिए अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है। तो याद रहे कि 46वां प्रश्न का सही उत्तर पूज्यास्पद, यानी पूज्यास्पद जो है आपका अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर में जरूर देखे होंगे। तो चलिए 47वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो नीचे लिखे शब्द में जो है बहुलता शब्द आपका शुद्ध है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 48वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ से शुद्ध भी पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन डी जो आपका दिया हुआ है वह बिल्कुल शुद्ध शब्द, यानी श्रृंगार जो है आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 49वां प्रश्न का सही उत्तर शताब्दी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल शुद्ध है, शताब्दी आपका शुद्ध शब्द है। तो इस प्रकार के शुद्ध और अशुद्ध वाला सवाल भी आपके एग्जाम में 2 जरूर आते हैं, तो इसलिए हम एक एक सीरीज करके आपको 2 या 4 प्रश्न एक ही जैसे सेट करके बता रहे हैं ताकि आपका जो है अच्छे से तैयारी हो सके। तो 50वां प्रश्न में दिया हुआ है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 50वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात गोपनीय जो है बिल्कुल आपका शुद्ध शब्द है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे यानी 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि अगेय का पूरा नाम क्या है। तो अगेय का पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय है। क्या है? सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि रामविलास शर्मा का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ था, यानी रामविलास शर्मा का जन्म जो था 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न बढ़ेंगे और 53 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि संधि के भेद है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना है कि संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न आप 54 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है।
तो गुणवान शब्द में प्रत्यय जो है वान है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर से हो जाएगा। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को निश्चित रूप से अंत तक जरूर देख के जाएं। 55 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो याद रखना है बाबू, बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध होता है वह शहनाई से होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अगर आपके पास 10 से 12 मिनट समय है तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना है। तो 56 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 20 के दांत पाठ का विद्या क्या है, तो 20 के दांत के जो पाठ के विद्या है वो एक प्रकार की कहानी है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है परिणामवाचक विशेषण है, तो परिणामवाचक विशेषण जो है आपका थोड़ा सा परिणामवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 58 प्रश्न दिया हुआ है कि बाढ़ की समस्या डैश डैश कहानी का केंद्र में है, तो बाढ़ की समस्या जो है एक प्रकार के ढहते विश्वास की कहानी के केंद्र में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बहुत शानदार धमाकेदार प्रश्न है, 59 नंबर देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्यालय का संधि विच्छेद है, हर बार पूछे जाते हैं प्रश्न एग्जाम में। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, तो विद्या जोड़ आलय, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि हिंदी लिखी जाती है, तो याद रखना है कि हिंदी जो लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखना है कि 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यथा तथ्य, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर यथा तथ्य जो था भारत माता की कविता में भारत का चित्र प्रस्तुत किया गया था। अगली प्रश्न 62 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, तो याद रखना है कि विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है 63 नंबर प्रश्न की आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 64 नंबर प्रश्न देखेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंत है, यानी अंत नहीं अंश है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बाबा साहब के किस भाषण के अंश है, तो याद रखना है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है, यानी ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया हुआ है 65 नंबर में कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र से कही गई है, तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात सेन साहब की धर्मपत्नी, किससे, तो सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है 66 नंबर प्रश्न की किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात नीति कक्षा, क्या है नीति कक्षा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 67 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था, तो याद रखना है कि मंगमा की बहू का नाम जो था वो नजमा था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है और एक एक आंसर और एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। 68 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा ढहते हुए विश्वास कहानी लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो माँ कहानी जो है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि मंगू की माँ की कितनी संतान थे, यह पूछा जा रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मंगू की माँ के जो संतानें थी वह 4 संतानें थी, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगली प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है 71 नंबर प्रश्न की नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो नगर कहानी जो है आपका तमिल भाषा से अनुदित है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 72 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो 72 नंबर प्रश्न में आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल कि पापाती की उम्र क्या थी, यह पूछा जा रहा है। तो पापाती की उम्र कितना वर्ष था, तो याद रखना है कि 12 वर्ष की थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 73 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है,
धरती कब तक घूमेगी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो 73वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात सांवर दैया के द्वारा अनुदित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है वह भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और एक 75वां प्रश्न देखेंगे कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या जो कविता है यह किस काव्य संग्रह से संकलित है, यह पूछा जा रहा है। तो 75वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी इन दिनों से संकलित है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 76वां प्रश्न दिया हुआ है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो याद रखना है कि धमाके से देवी का जागरण, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, धमाके से देवी जागरण। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम 77वां प्रश्न की ओर और 77वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सृष्टि की विकास थमा का प्रथमा अक्षर क्या है? तो सृष्टि की विकास थमा का जो प्रथम अक्षर है यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि यह विफलता पर छलके आंसू, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, विफलता पर छलके आंसू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 78वां प्रश्न की लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कविता का द्वारा भावांतरित की गई है? लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित किया गया है? तो याद रखना है कि प्रयाग शुक्ल द्वारा भावांतरित किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 79वां प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो मेरे द्वारा तुम प्रभु जो है आपका जर्मन भाषा से अनुवादित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 80वां प्रश्न की दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दही वाला मंगमा कहानी जो है आपका श्रीनिवास के द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से हम दूसरी वीडियो में 40 से यानी 41 से लेकर 80 तक कंप्लीट कर लिए प्रश्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने और अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाएं और इस प्रकार के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।